अस्सलाम वालेकुम। घरों में पाले जाने वाले चूजे पहले 4 हफ्तों में जिन जानलेवा अमराज का शिकार हो सकते हैं उनसे महफूज रखने के लिए देखने वालों के साथ आसान तदाबीर शेयर करने के हवाले से वीडियो है ताकि चूजों की अमवात ना हो। ये 10 चूजे अब 4 हफ्तों के होने वाले हैं। इनके लिए बतौर एंटीबायोटिक हमने लहसुन का इस्तेमाल किया। कमज़ोर चूजों के लिए दर्जा हरारत, नमी के साथ साथ ताकत की फराहमी के लिए चीनी को मुंतखब किया। जिस्म में इन्फेक्शन न फैले और चूजे सुकून से सोएं, इसके लिए नरम बिस्तर। ढांचे की मजबूती के लिए लाइमस्टोन, ग्रिट। बुखार नज़ला ज़ुकाम से बचाव के लिए एरिनेक ब्रूफिन। प्रोटीन एनर्जी के लिए स्क्रैप और खुश्क यीस्ट हमें सस्ते पड़े। खराब पंजों की दुरुस्तगी की तरह की तनाव से आज़ाद रखने, बीठों और जख्मी चूजों को फौरी ट्रीटमेंट ने इनकी ज़बरदस्त नशोनुमा में अहम किरदार अदा किया। घर में रखे चंद चूजों को मुख्तलिफ जरसूमों से बचाने के लिए बाहर से महंगी एंटीबायोटिक्स की खरीद से बेहतर ऑप्शन लहसुन का रस निकाल कर पानी में मिक्स करके चूजों को पिलाना है। इनके लिए आगाज में आपको एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टिन का कोर्स करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा अगर आपको बीच में कोई इस तरह का चूजा नजर आता है कि जिसकी बीठें लूज हैं या जो थोड़ा सा लागर महसूस हो रहा है, तो उसको एनर्जी फराहम करने के लिए, ताकत का सस्ता तरीन जरिया देने के लिए आप चीनी को पानी के अंदर मिक्स करके बाकायदा तरीके से आप उसका शीरा बनाते हैं। इससे न सिर्फ हमारे चिक्स को ताकत की फराहमी होगी बल्कि साथ साथ उनकी फ्लशिंग भी हो जाएगी। उनका जितना निज़ाम इंहज़ाम है, आंतों के अंदर किसी भी जगह पे जर्दी की वजह से कोई इन्फेक्शन बनता जा रहा है, वो सारे का सारा ट्रैक क्लियर होने की वजह से हमारे चिक्स खाने की तरफ बेहतरीन रग़बत रखते हैं। याद रखिएगा कि ये मीठा पानी हमने सिर्फ अपने चिक्स को तब देना है जब हम ये फील करें कि वो किसी स्ट्रेस में हैं, उनकी बीठें लूज है, उनके पेट में पानी भर रहा है, वो पहले की निस्बत आपको लागर महसूस हो। तो चिक्स की इस सुस्ती को, काहली को ख़त्म करने के लिए हम गुड़ का या चीनी का इस्तेमाल करेंगे और अपने चिकन्स को एनर्जी फराहम करेंगे। अगर इनमें से कोई भी अलामात सामने नज़र नहीं आती तो हमें उन्हें ये वाला पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ अपने चिक्स को प्रोटीन की बेहतरीन मिकदार मुहैया करने के लिए हमारे पास स्क्रैम्बल्ड एग यानी फेंट कर तले हुए अंडे एक ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन होता है, जिससे ना सिर्फ चिक्स को ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन मुहैया होती है बल्कि उनकी नशोनुमा भी बेहतरीन तरीके से आगाज़ से ही आप इंश्योर करवा लेते हैं। दर्जा हरारत की बहुत ज़्यादा तब्दीली होना, टेम्परेचर का डाउन होना, ये हमारे चिक्स को तब तक मुतासर करेगा जब तक कि उनके जिस्म के ऊपर सही तरह से बाल नहीं आ जाते। आगाज़ में चूज़ों के ऊपर फ्लफ होता है, उस फ्लफ ने गिरना होता है और उसको रिप्लेस करते हैं उनके फेदर्स। उन फेदर्स की जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी, जितनी तादाद ज़्यादा होती जाएगी, वो घने होते जाएंगे, उतना हमारे चिक्स के लिए मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ या टेम्परेचर के साथ बेहतरीन तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होती रहती है। अगर आपने अपने चिक्स के लिए टेम्परेचर मीटर वहाँ पे नहीं लगाया हुआ तो उनके बिहेवियर को, बर्ताव को देखते हुए आप अपनी मैनेजमेंट में उनकी देखभाल में तब्दीली कीजिएगा। इकट्ठे हो रहे हैं तो उन्हें सर्दी लग रही है, अलग अलग हैं तो मौसम उनके लिए बिल्कुल साजगार है। ढांचे की मजबूती के लिए, हड्डियों की बेहतरीन तरीके से बनावट के लिए मतवाजन ग़िज़ा लाइमस्टोन ग्रिट के साथ साथ अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार होता है तो आपके पास एरिनेक या फिर ब्रूफिन, इन दोनों में से किसी एक का अपने इंतखाब करना है। सस्ते पड़ते हैं, मौसर भी हैं। घरेलू पैमाने पे जब भी उन्हें स्क्रैप दें, पहले चेक कर लें कि कहीं पे किसी हिस्से के ऊपर फफूंदी वगैरह तो नहीं लगी हुई। अगर ज़रा से भी इस तरह के आसार हैं तो वो ना दीजिएगा। अदरवाइज स्क्रैप का इस्तेमाल करवाना जो ताज़ा हों, जिनके ऊपर फंगस ना लगी हो, ये आपके लिए फीड कास्ट को रिड्यूस कर रहा होता है, ग़िज़ाइयत का भी तनू दस्तयाब हो रहा होता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट चिक्स को दीजिएगा कि जिसमें वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री भी फील कर सके। अगर आप बाहर की जानब इस तरह से एक खुली जगह, जैसे मैंने अभी आपको ये वीडियो क्लिप में दिखाई है, मुहैया कर सकते हैं तो ये चिक्स की ग्रोथ के हवाले से, उनकी अच्छी नशोनुमा के हवाले से कलीदी किरदार अदा करेगा। याद रखिएगा कि अगर हम अपनी तरफ से फराहम करदा ग़िज़ा और माहौल की वजह से चिक्स का वज़न बढ़ाने में कामयाब हो गए, वक्त के साथ साथ उनके बॉडी के ऊपर सही तरीके से मसल्स की डिपोजिशन होना शुरू हो गई, तो इसी से हमारे चिक्स की इम्यूनिटी बनती है। जिस चूज़े का वज़न नहीं बढ़ेगा वो चूज़ा इम्यूनोसप्रेसिव होगा। इम्यूनोसप्रेसिव कहते हैं एक ऐसा बर्ड कि जिसके अंदर की जिस्मानी ताकत उस स्टेज पे, उस मरहले पे होती है कि किसी भी वक्त उसके ऊपर मुख्तलिफ जरसूमे हमलावर हो सकते हैं। पहले महीने में, पहले चंद हफ्तों के अंदर बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं, इकोलाई, गम्बोरो, सांस के बहुत से वायरल अटैक्स, बैक्टीरियल अटैक्स जो चिक्स को मुतासर कर सकते हैं। इन सब से घरेलू पैमाने पर अगर आपने उन्हें बचाना है
तो उसके लिए आपको इनकी इम्यूनिटी बढ़ाई रखनी पड़ेगी और उस इम्यूनिटी के लिए आपको इनका वेट गेन लेना है, इनका वजन बेहतरीन तरीके से लेना है। इसी मकसद के लिए अगर हमें घरेलू पैमाने पे करीबी ग्रोसरी स्टोर से ड्राई यीस्ट दस्तयाब हो जाती है तो ये हमारे चिक्स के लिए बेहतरीन किस्म का एनर्जी का एक सोर्स होता है। उनकी जिस्म में ताकत बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ पहले की निस्बत फास्ट करने के लिए और बहुत से जरसूमों से बेहतरीन तरीके से हिफाजत मुहैया करने के लिए एक ज़बरदस्त ऑप्शन होता है। ये इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं है, इसको अपने चिक्स की डाइट में लाजमी तौर पे शामिल कीजिएगा। बीच में अगर किसी वजह से आपका कोई एक आध चूज़ा इंजर्ड हो जाता है या उसके पंजे में किसी किस्म की कोई ख़राबी हो जाती है तो इस तरह से उनके लिए सांचे बना के उनका यूज़ करना, ये उनको परमानेंटली मुस्तकिल तौर पे लागर होने से बचाने में अपना रोल अदा करता है। ये छोटी छोटी सी घरेलू ट्रिक्स हैं जो आप इस वक्त क्लिप्स में देख रहे हैं, जो आपके चिक्स की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अपने चिक्स को स्ट्रेस फ्री रखना, उसके लिए अंदर की जानब इस तरह से रूट्स या परचेज या और इस तरह की मज़ीद चीज़ें इंस्टॉल करना, ये उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी रखने में, हेल्दी रखने में एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। जैसे ही बीच में आपको कोई ऐसा चूज़ा नजर आए कि जिसकी ड्रॉपिंग्स लूज होना शुरू हो जाए तो ऐसे चिक्स को बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करवा के या मीठे पानी का यूज़ करके, और इस बात का खास ध्यान रख के कि हमने जो भी अपने चिक्स के लिए ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है उसे बार बार फौरी तौर पे तब्दील नहीं करना, क्योंकि जितनी जल्दी उनके लिए आप डाइट चेंज करेंगे उतना ज़्यादा आपके चिक्स डायरिया में मुब्तला होना शुरू हो जाएंगे। एक भी चूज़ा ऐसा नज़र आए कि जो किसी वजह से इंजर्ड हो जाए, जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, शिकारियों से महफूज रखने में आप नाकाम रहें, तो उसके लिए घरेलू पैमाने पे आपके पास टॉपिकल ऑइंटमेंट्स, क्रीम या इस तरह के कोई दूसरे एंटीसेप्टिक्स दस्तयाब होने चाहिए कि जिसका फौरी तौर पे इस्तेमाल करवा के उन चिक्स को मुश्किल तौर पे डैमेज होने से बचाया जा सके। सबसे पहले इस तरह के चूज़े को आपने अलग किसी कार्टन में या किसी ऐसे पुरसकून कमरे में रखना है कि जहाँ पे उसके लिए रोशनी की शिद्दत कम हो। माइसिट्रासिन जो एंटीबायोटिक्स का कम्बिनेशन है, अमेज़ा है। इसके अलावा उस ज़ख़म को साफ़ करने के लिए पायोडीन का यूज़ करना। आपके पास अगर कोई दूसरा एंटीसेप्टिक मटीरियल है तो उसका भी इंतखाब कर सकते हैं। ज़रूरी सामान की किट, एमरजेंसी किट, ये आपके चिक्स को किसी भी सूरत हाल में घरेलू पैमाने पे फौरी तौर पे ठीक करने के लिए अच्छी हिकमत अमली होती है। जिस तरह की भी हाउसिंग आप अपने चिक्स के लिए रखें उसमें आपने इंश्योर करवाना है कि किसी भी हवाले से हमारे चूज़े ना तो ओवर क्राउडेड है, ना तो खुराक और पानी तक रसाई में उनके लिए किसी जगह पे किसी किस्म की कोई रुकावट मौजूद है, और ना ही प्रीडेटर्स यानी शिकारी वगैरह हमारे चिक्स को मुसलसल डरा डरा के खुराक और पानी से दूर रखने का मौजूद बन रहे हैं। मुख्तलिफ अक़साम की बेडिंग्स आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ, चावल का छिलका हो या फिर आप इस तरह से कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े करके, गत्तू के टुकड़े करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको बीच में कुछ चिक्स इस तरह के नज़र आते हैं कि जो लागर होते जा रहे हैं, खाने पीने की तरफ सही तरह से नहीं आ रहे, तो उनके लिए मल्टीविटामिन्स, सॉफ्ट डाइट का इंतखाब करना, बीठों को बाकायदा तरीके से बगौर चेक करना, परों के ऊपर कीड़ों को तलाश करना, हशरात वगैरह को देखना, आँखों की सेहत, चमक को, चिक्स की अलर्टनेस को, उनकी चुस्ती को हमेशा आपने ऑब्जर्व करते रहना है। उनकी एनर्जी को, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए घरेलू पैमाने पे या तो ग़िज़ाएँ या फिर मल्टीविटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को अमेज़ा। सॉफ्ट डाइट के लिए इस तरह से पोटैटो का यूज़ करना। किसी के पोटे में मसला हो जाता है उसके लिए जैतून का तेल, या फिर आप अपने उन चिक्स को दही भी दे सकते हैं। इसी तरह प्लेन योगर्ट खुराक में शामिल करके या पानी में शामिल करके कोई भी तरीकाकार इस्तेमाल करें। आपके चिक्स वो पानी पीने चाहिए ताकि उनके पोटे में किसी किस्म की कोई बंदिश है या किसी और वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम इंतज़ाम काम नहीं कर रहा, तो उसमें रिकवरी लाई जा सके। इन चूज़ों को आगाज़ से अभी तक एक भी वैक्सीन नहीं हुई, ना ही मैरिक्स वैक्सीन, ना उसके बाद गम्बोरो, NDIB और दूसरे वायरल बैक्टीरियल प्रॉब्लम से बचाने के लिए कोई किसी किस्म की लाइव या किल्ड वैक्सीन या कोई स्प्रे, ऐसा कोई बिल्कुल भी सीन नहीं है। उसके बावजूद ये इस स्टेज पे हैं, ये हेल्दी हैं और ये बेहतरीन तरीके से अपनी नशो नमा पा रहे हैं। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने किसी किस्म का को कंप्रोमाइज़ करना है। बेहतर स्ट्रेटजी यही होती है कि मतलूबा वक्त पे जो भी वैक्सीन आ रही है वो इन्हें पिलाई जाए, वो इन्हें दी जाए, जो टीका लगाने वाला है वो लगाया जाए। क्योंकि एक मरतबा किसी एक भाई का, बहन का कोई फ्लाक अगर बगैर किसी आर्जे के आगे चल पड़ता है तो दूसरे लोग उसकी पैरवी नहीं कर सकते, क्योंकि डिजीज़ किसी भी टाइम किसी भी जगह पे आ सकती है। पहले से ही इम्यूनिटी बनी हो तो ये ज़्यादा अच्छी हिकमत अमली होती है, बजाय इसके कि बंदा रिस्क पे अपने फ्लाक को ले चले कि हो सकता ना ही आए
हम अपनी मैनेजमेंट अच्छी रखते हैं, चीज़ें ठीक चलती जाएंगी। घरेलू पैमाने पे ये पॉसिबल है, लेकिन कभी कभी हर मर्तबा नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।